पंडित हनुमान मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस ग्रहण के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण है, क्या भारत में नजर आएगा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी बता दीजिए। जी देखिए, ग्रहण क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए भारत पर ना तो इसका सूतक का प्रभाव होगा जी और ना ही किसी राशि पर असर होगा। बल्कि जैसा कि अभी हमारे के एम सिन्हा जी ने कहा, ये जो है ग्रहण के कारण नहीं, अपितु शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि वायु तत्व का ग्रह है, जी। जल तत्व की राशि में जा रहा है, तो समुद्री तूफान, बवंडर या प्राकृतिक आपदाओं के कुछ लक्षण आने वाले कुछ दिनों में कुछ स्थान विशेष पर देखने को मिल सकते हैं, ना कि ग्रहण के कारण, विशेषकर भारतवर्ष में। तो ग्रहण इतना प्रभावी नहीं है यहाँ पर। वैसे नियमानुसार तो बिल्कुल प्रभावी, हमें नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल प्रभावी नहीं है, चिंता या डरने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कुछ लोग मान सकते हैं। तो इसलिए कहें कि इतना प्रभावी नहीं, इसको लेकर चिंतित ना हो। जी बल्कि शनि का जो परिवर्तन है उसको ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो समुद्री किनारे हैं या जहां प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती हैं, पहाड़ों में आती हैं, तो उन लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अवैध उत्खनन या रिस्क भरी जगहों पर जाना, इन तमाम चीजों से यदि बचाव करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि निसंदेह मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो प्राकृतिक आपदाओं को देखती है, क्योंकि ये जैसे हम होरा शास्त्र जो है ना, जिसमें हम किसी जातक या जातिका यानी अपनी आपकी या किसी की कुंडलियों को देखते हैं, वो एक अलग चीज है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अलग है, मेदिनी, जिसमें हम प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि की बात करते हैं। तो अभी हम राशियों की चर्चा तो अगले स्टेप में करने वाले ही हैं। जी। शुरुआत हम देश, दुनिया और प्रकृति से करना चाह रहे हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रण देने वाला गोचर है। साथ में एक चीज और हो सकती है, जैसा कि सिन्हा साहब ने कहा कि जब भी बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये इसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप में ठीक देखें, है। क्योंकि पिछली बार जो समस्याएं आई थी वो अग्नि तत्व की राशि थी, जिसमें शनि का प्रभाव बृहस्पति की राशि में हुआ था। इस बार ये जल तत्व की राशि है। जी। शनि को लाइक बारूद मान सकते हैं आप। तो जब बारूद पानी से मिलती है तो उसके जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कमी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि की नकारात्मकता में कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी एक कहावत है कि हाथी कितना भी बैठ जाएगा लेकिन बहुत सारे जानवरों से तो बड़ा ही रहता है। बिल्कुल। तो ये यहां जाकर कुछ ना कुछ उत्पात मचाएगा, चलिए लेकिन ठीक है। चिंता जैसा कुछ नहीं है। हम्म। जल के आसपास रहने वालों को जरूर सावधानी बरतने की चलिए ठीक आवश्यकता है, रहेगी। लौटूंगी आपके पास। के एम सिन्हा जी, देखिए शनि की 7.5 से हर कोई डरता है। मेष राशि वालों पर 7.5 शुरू होने जा रही है, कुंभ वालों की ढैया शुरू होने जा रही है। तो मीन, कुंभ और मेष राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन कैसे रहने वाला है, क्योंकि ये 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, 7.5 का जो प्रभाव है, पहले तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि 7.5 का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। जी और डरना चाहिए भी, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हर 7.5 जो है वो खराब नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली का विश्लेषण किया, और जब 7.5 आई तो उनको बहुत सफलता भी मिली। और ये 7.5 का जो प्रभाव होता है वो लंबे टाइम तक रहता है। 2.5 साल एक राशि में रहेंगे, और ढाई ढाई और ढाई को जोड़ देंगे जी। तो 7.5 साल बन जाएगा। तो मेष राशि पर ये 7.5 का, आप ये कहिए, पहला चरण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ढैया सिंह और धनु पर लगेगा। ढैया की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो 7.5 का प्रभाव रहेगा, और वो भी मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो इसका जो प्रभाव है ऐसे लोगों के लिए जिनकी शनि की महादशा चल रही हो। क्योंकि मेष राशि के लिए कहा जाए तो शनि को दशम स्थान, एकादश स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो वैसे भी नैसर्गिक रूप से मंगल और शनि में कहा जाए तो शत्रुता ही होती है। तो जिनकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है उनके लिए 7.5 उतनी खराब एटलीस्ट नहीं रहेगी। जिनके लिए जिनकी दशा जो है वो शनि की चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा ये नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को देगा। और मेष राशि एक अग्नि तत्व वाली राशि है, और शनि वायु है। अब आग और वायु का कनेक्शन आप लोग जानते हैं।
कि अग्नि में वायु जो है एकदम भड़क जाता है, जहां ऑक्सीजन मिला वहीं पर कंबस्शन प्रारंभ हो जाता है, अग्नि लगने की घटना ज्यादा हो जाती है। और ये आग जब लगता है कहीं पर भी, किसी भी राशि में जब अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर गुस्सा, क्रोध, और क्रोध के कारण ठीक जो है। है गलतियां कर देना, ये हो जाता है।